तुम जाओ यहाँ से जाओ। नहीं पर मुझे एक बात बताइए, अरे जाओ यार। अब आपने आरोप लगाया, तो अब आरोप पे अरे सब जाओ, ये सब कोई ऐसे ये जवाब नहीं। तुम आप अपने रोटी सीधा करो, समय जनता के पास दो। रोटी के लिए कौन नहीं कर रहा? रोटी के लिए आप नहीं जाते? उधर के नहीं दिखाओ तो हम जाने के बहादुर हो। कितनी मस्जिदें तोड़ दिया, कितनी मजारे तोड़ दिया। मोदी जी ने तोड़ी। हाँ तो मोदी ने कहा कौन तोड़ा? अमित शाह सब का कही है सब। आप भी बदल लो ना फिर। अच्छा। बाप क्यों नहीं बदलते हो? पार्टी बदल ली, क्यों चले गए पार्टी छोड़ के? ये तो पहले कांग्रेस में थे। अरे कोई मजबूरी होगी उनकी, जब तो चले गए। न कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में शुरू से दिया है। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के अलावा। आपने मोदी की पार्टी को वोट किया है? अच्छा। अरे जब वोट दिया है वो हमारे संग में जब हम हक में कर रहे हैं उनके, तो वो क्यों नहीं करेंगे? अब बाबरी मस्जिद शहीद करके बना लिया था, देश आजाद हो गई उसकी बहुत। तुम जब मेरे हाथ जोड़ा हुए तुम जाओ। सर बात करें, कल 5 तारीख थी, कल वोट डाला गया। आज अगर अनुमान की बात करें तो किस मुद्दे पर आपने जो है अपना बटन दबाया था? मुद्दा क्या था असली? भैया हमने तो मुद्दा विकास के ऊपर दबाया था बटन। अच्छा। हाँ, कैसा वाला? विकास। हमारे यहाँ लवली रह के गए थे 10 साल। उन्होंने हमारा ये सारा काम करा। जी। आई समझ में, कॉलोनी का विकास करा बहुत बढ़िया। हमने उसी मुद्दे पे उन्हें वोट दिया। अच्छा। अभी अब तो नहीं थे वो। 10 साल से केजरीवाल की हुकूमत थी, मगर केजरीवाल ने कोई विकास नहीं करा यहाँ। अच्छा। तुम्हें बताएं बात, पब्लिक का ही करा हुआ जो विकास था वही था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो 10 साल में केजरीवाल की सरकार रही उन्होंने कुछ नहीं, अच्छा, कोई भी एक ईंट कंकड़ी नहीं लगाई है। हाँ। ना रोड, ना नाली, ना गरंजे, ना कुछ नहीं। अच्छा। और जो लवली का करा हुआ था वो कांग्रेस में थे उस वक्त। अच्छा, अच्छा। अब वो आ गए बीजेपी में। ठीक है। तो हमने उनका चेहरों को देख के मैंने भैया जी अगर आ जाएंगे तो ये विकास करेंगे, अच्छा। इसलिए वोट दिया। हाँ, मतलब आपके जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो बीजेपी में आ गए और आपने बीजेपी को वोट दिया। वोट दे दिया। हाँ, पर मैं बात करूं विकास के लिए। अच्छा। हाँ, पर खान साहब कुछ तो इस हिसाब से भी आंकड़े लगा रहे थे कि मुसलमान जो है हमेशा वो बीजेपी को हटाने के लिए दूसरी पार्टियों को वोट करता ऐसी है। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के ऊपर बात है। लवली जी ने विकास करा था, पर लवली जी कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए। तो 10 साल कोई विकास नहीं हुआ केजरीवाल के राज्य में। अच्छा। अब जो खड़े हुए हैं वो बीजेपी से, इसलिए वोट दिया। ये आएंगे अब विकास कराएंगे। अच्छा। धार्मिक बातों को लेकर भी उन्होंने कहा कि चाहे वो मौलवियों की सैलरी हो, पंडितों की सैलरी हो, तो इन पार्टों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा केजरीवाल ने लिया, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ लिया है मौलवियों को? क्या दिया है? क्या दिया मौलवियों को? तनख्वाह दी है मौलवियों को 18,000। गलत बात है, 1 पैसा नहीं दिया मौलवियों को। अच्छा जी। ना, नहीं मिला? नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा। मौलवियों को कोई पैसा नहीं मिला, मस्जिदों में कोई पैसा नहीं। हाँ, तो ये जो चुनाव था 2020 की तरह ही था या इस बार हवा अलग थी 2025 वाली? हवा तो यही थी भाई, हम तो हमारे यहाँ की तो भाई यही हवा थी। हाँ। कि भाई लवली को, हम तो खाली लवली के लिए चक्कर में हमने वोट दिए। अच्छा, मतलब आपका अपना कैंडिडेट था तो आपने पार्टी नहीं देखी? पार्टी नहीं देखी हमने, हाँ जी। कैंडिडेट देखा। अच्छा जी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोगों से जुड़ेंगे और आगे की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या मुद्दा रहा था चुनाव पर? जो उनका वही हमारा एक ही बात है। बीजेपी को वोट दिया आपने भी? नहीं, मैंने कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को दिया? क्या बात कर रहे हो? वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस उन्होंने बीजेपी को दिया। हम पुराने ही हैं कांग्रेस ही। अच्छा। हम उसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी में आ गए थे गांधीनगर में। लवली के चेहरा आ गया ही, इसलिए बीजेपी को कुछ लोगों ने वोट दे दिया। अच्छा, तो आपकी अगर मैं बात समझने की कोशिश करूं तो आपने लवली जी को सोच के बीजेपी का बटन दबाया जिसे आप कांग्रेस बता रहे हैं, या सच में ही कांग्रेस का बटन दबाया? मैंने कांग्रेस को दिया। अच्छा। मैंने कांग्रेस को दिया। पर बात करें विकास के एतबार से, जो केजरीवाल साहब ने भी काफ़ी बड़े बड़े वायदे करे। केजरीवाल साहब का ही विकास करा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं करा। 2 बार यहाँ पे अनिल वाजपेयी रह गए, 10 साल उन्होंने कुछ नहीं करा। हमारे इलाके में कुछ नहीं करा। आपके इलाके में कुछ नहीं करा? अच्छा जी। पर जैसे बात करें एमसीडी में भी उनका कब्जा रहा है केजरीवाल जी। किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं। सफाई को लेकर कितनी व्यवस्था आपने देखी है यहाँ मुसलमानों के इलाकों में कि सफाई बहुत अच्छी रही? सफाई केजरीवाल ने करवाई या फिर गांधी ने करवाई, और कोई किसी ने नहीं करवाई। अच्छा। कांग्रेस पर हैं जी?
कांग्रेस ने भाई गांधी रहा था ना आपसे 10 साल पहले वो। पर एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि लवली जी ने काम तो करा है, यानी ये सब उन्हीं की देन है। यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये चल रहा है फिर रहा है, सब उन्हीं की देन है, ये सब उन्हीं की देन है। और उन्हें जिताने के लिए फिर भाजपा को वोट क्यों नहीं करा? किसने? ये मेरे अपने दिल की बात है, इससे क्या मतलब है? पर विकास भी तो होना चाहिए ना जनता के हित में। पार्टी क्या होती है, जो काम करे नेता तो वो है। मतलब ये है ना कि हमने कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में ही शुरू से दिया है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के अलावा। अच्छा, जैसे कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी लोकसभा में साथ लड़ी थी, एक का कंधे से कंधे मिला के। इस बार खिलाफत में जब ये उतरी तो क्या बीजेपी के वोट शेयर पर फर्क पड़ेगा इससे? ये साहब मैं इस बारे में नहीं कह सकता। है जी, क्या कह रहे हैं सर? अरे भाई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है ना, इसलिए तो सपोर्ट करनी ही पड़ती है भाई। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव विकास पर हुआ है इसलिए? विकास पर हुआ असली भाई, ये बात हकीकत है। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं हुई है अब किससे भाई। हाँ, पर हिंदू मुस्लिम की बात करूं, ग्रंथियों की, पुजारियों की और मौलानाओं की तो बात हुई है इस चुनाव में। नहीं वैसे होती थी ना कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, वो बात बिल्कुल नहीं करी है आपकी भाई। तो इस बात मुद्दे बिल्कुल सही है विकास के भाई। सर आपने किस मुद्दे पर क्या सोच के आप गए थे अंदर? वो तो हम नहीं बता सकते क्या सोच के। हमने तुम्हें साफ कह दिया कि हमने तो भाई विकास के लिए वोट दिया था। हाँ। और यहाँ के लिए लवली आ जाए, विकास हो जाए, है जी? लवली आए और यहाँ विकास करे, मतलब हाँ। अच्छा, इसलिए जो लवली जी ने भाजपा से टिकट। हाँ। अच्छा सर, विकास की काफी गुहार लगाई है भाजपा वालों से, क्या उम्मीदें हैं कर पाएंगे अगर जीते तो? ये तो देखा ही है। अरे क्यों नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे जब जीतेंगे तो? अच्छा, ये बताओ मुझे, जब लवली आएंगे तो करेंगे, जो पहले करा वो अब करेंगे। अच्छा। अब 10 साल में नहीं थे तो नहीं हुआ। सर मेरा एक आरोप, मतलब आरोप क्या, लोगों के ये आरोप रहते हैं, मैं क्या आपसे बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो। लोकसभा में तो ये तक कह दिया था कि कोई भी मुस्लिम भाई अगर बीजेपी को वोट करे तो वो मुस्लिम ही नहीं है। ऐसी लोगों ने। ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो मानी नहीं, हम तो ऐसी बात नहीं मानते हैं ना, हमारे यहाँ कोई बात हुई है। अच्छा। हाँ। सर देवबंदियों से फतवे तक की बात हुई थी बीजेपी को वोट देने के लिए, मैंने आर्टिकल पढ़े थे ये वाले। अरे वो तो दुनिया आया, ये तो दुनिया आए तो चलती रहती है बातें। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सर केजरीवाल साहब जी के जो राज में कितनी सहूलियत मिली है जनता को? बस यही सहूलियत मिली है, बत्ती पानी और बस के तो खैर हमारी थोड़ी थी, वो तो औरतों की तीर याद कराती, हमारी थोड़ी थी। अच्छा। हाँ, बाकी मेरी बात सुनो, बीजेपी को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है भाई। हाँ, तो हम साफ बताएं बात के लिए, क्यों जब हम उनके साथ में है तो वो हमारे साथ कैसे नहीं होंगे? हम तो इतना जानते हैं साहब। सर हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी सही, जब हम तुम्हारे साथ है वो हमारे साथ जरूर होंगे। जब हम तुमसे खिलाफत करेंगे तो हमसे खिलाफत करोगे तो वो बात सच्ची नहीं। तो क्या लगता है कि वजीर आजम का अगर साथ दिया जाए तो हक की बात करते हैं? अरे हक की बात और कैसे होगी? अरे हक की बात क्यों नहीं होगी? वोट दिया है वो हमारे हक में करा या नहीं करा। आपने मोदी की पार्टी को वोट किया है? अच्छा। अरे जब वोट दिया है वो हमारे संग में जब हम हक में कर रहे हैं उनके, तो वो क्यों नहीं करेंगे? हम तो इतना जानते हैं, करें या ना करें, और इससे ज़्यादा तो हम जानते नहीं। पर हक की बात, मेरा एक सवाल है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई अगर मुस्लिमों की आवाज़ बनानी है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुनना पड़ेगा। सेम बात केजरीवाल जी ने भी कही, क्योंकि दोनों वोट बैंक खेलते हैं। तो सहमत हैं क्या इस बात से? अच्छा, आप एक बात तो बता दीजिए, मेरे तो बस एक सवाल ये था कि ये जो योजनाएं हैं इनको जारी रखने के लिए आपने करा था, क्योंकि केजरीवाल ने तो कहा कि बदलाव होगा तो बंद हो जाएंगी। क्या हाँ कहा तो है, मगर हमें तो उम्मीद नहीं है जो बदलाव अगर हो भी गया तो बंद हो जाए, हमें तो नहीं उम्मीद। अच्छा। बदलाव क्यों करेंगे भाई, जो हो रहा है उसे अगर बंद करेंगे फिर दोबारा से वोट कौन देगा? ये बता दो मुझे। अरे बीजेपी को हमने वोट दिया है, अगर बीजेपी आ गई तो इन्होंने बंद कर दिया तो फिर दोबारा से वोट क्या ले लेगी बीजेपी? अच्छा, हाँ सही बात। ये बता दो मुझे। हाँ। कौन देगा वोट फिर? सही बात भाई, अगर सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो जनता का समर्थन खत्म हो जाएगा। तो फिर कैसे वोट दे दिए जाएंगे? अच्छा। अब की दिए हैं, आगे फिर सुविधा मिलेगी, लवली आ जाएगा तो हमें सुविधा मिलेगी। लवली का हाँ चेहरा देख के वोट दिया। हाँ जी। हाँ। और सर जो लोग ये आरोप लगाते हुए हैं कि तुष्टीकरण की बात जो है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली है, तो इस बात की भी कोई नाराजगी रही है क्या इस चुनाव में? हमारे यहाँ कोई नाराजी नहीं है। अच्छा। ना,
बस ये है कि डबल इंजन के देख के वोट। हाँ बस बात ये है। अच्छा जी, मतलब फंड आएगा डबल इंजन से पूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मेरा गफूर खान नाम है। कपूर साहब किसे देख रहे थे इस बार? कुछ मुद्दा था आपका जिससे उम्मीदें थी दिल्ली को सुरक्षित करने की? हमारा तो बेटा 40 साल से मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे कि आप लोग आ गए 40 साल में, हम समझ लो जब वोट पड़ते हैं जब भी आप लोगों को देखते हैं। उससे पहले तो नेताओं की गाड़ी के पीछे आप भी भागते हैं खूब दबा के। यहाँ गरीबों को कोई नहीं देखता। पर जैसे आज हम आए हैं आपके पास तो यही तो पूछना है कि 40 साल से क्या मांगे थी जो पूरी नहीं हुई? हमारी सब कुछ पूरी हो रही है। मेहनत से मजदूरी से खा रहे कमा रहे हैं। अच्छा। एक नंबर के आदमी को क्या मांगे करनी और क्या पूरी करनी। अच्छा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। 40 साल में तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए राजधानी के अंदर। 10 साल वाले कैसे लगे? है तो हमारे भी तो परिवर्तन आ गए। हम 40 साल पहले जवान थे, अब बुढ़े हो गए। बस अच्छा यही। सर ये जो 10 साल से जिन्होंने कमान संभाली इनका जो वाक्य था कैसा रहा दिल्ली वालों के? अरे ये सब साले कहते हैं 5 साल के लिए आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने आज तक किसी ने कुछ नहीं करा है। एक आदमी था जो बेचारा थोड़ा बहुत करना चाहता था, केजरीवाल, समझे, तो उसे भी नहीं करने दिया इन लोगों ने। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमें आपको आपस में लड़ाना, फूट डालना और चांदी के गिलास में शराब पीनी, बस ये जानते हैं ये कि हम राजा ही रहेंगे और ये प्रजा है प्रजा ही रहेगी। सर क्या नाम हुआ वैसा? गफूर खान। गफूर साहब मुझे एक बात बताइए कि जिस हिसाब से यहाँ पे ये पता चली कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने शास्त्री पार्क वालों का ध्यान रखा, तो उस जैसे अब तो वो बीजेपी में आ गए, तो इस बात को लेकर बदलाव कहीं नजर आया शास्त्री पर? आपसे क्या कहा कि सब ये हिजड़े छक्के हैं, जहाँ मिली दो वहीं गए सो। अच्छा, कांग्रेसी थे तो कांग्रेस से ताली बजा के जीतते ना। या जिस आपको हमने बड़ा देखा, आपके हाथ में मैक देखा, हमारी कहीं पोल ना खुल जाए तो आपके आगे हाथ जोड़ने लगे। तो ये क्या है? पर जो ये इंसानियत है? मैं समझ रहा हूँ इंसानियत नहीं है ये। बस तो पार्टी बदल लेना तो सर ये तो बहुत पुरानी की प्रथा चलती आ रही है। आप भी बदल लो ना फिर। बाप क्यों नहीं बदलते हो? अरे हमारे बाप को अपना बाप कह दो। अरे क्यों बेफालतू की बातें करना यार, खाली मूली की। नहीं पर इनका कहने का मतलब है कि पार्टी वो है तो उसी पार्टी से सामने आना चाहिए। हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे सर ने तो कहा कि पार्टी नहीं बदलनी चाहिए, पर एक बात ये भी है, क्या आप मानते हैं सर कि जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने नैरेटिव बनाया था कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो ये भी तो एक राय हो सकती है ना? सही बात है कि गलत बात है? अरे भैया जितनी बात है जितने मुँह उतनी बातें होंगी। ये तो बेफालतू की बातें हैं खाली। अरे बदलती कोई मजबूरी होगी, बदलती पार्टी क्या हो गया बदलती तो। हाँ मजबूरी भी तो हो सकती है ना जब केजरीवाल। बात वो नहीं है, मजबूरी तो यार हर इंसान पे है। हम बुराई नहीं कर रहे, किसी की बुराई करी हमने आपको नहीं, ये तो बस नेताओं की बात। हम तो नेताओं की बात बता रहे हैं। पार्टी बदल ली, क्यों चले गए पार्टी छोड़ के? ये तो पहले कांग्रेस में थे। अरे कोई मजबूरी होगी उनकी जब तो चले गए। हम क्या बोलेगा यार, तुम लोग सही दिखाओगे नहीं तो क्या बोलूंगा मैं? देखो जो बोलोगे वो दिखाऊंगा, मेरा सही गलत का कोई मैटर नहीं। तो मोदी के बाद जितना गलत काम करो तुम मीडिया पर दिखाओ तो पहले हम जाने के बाद। क्या गलत कर दिया बताइए, जल्दी बताइए क्या गलत कर दिया? कितनी मस्जिदें तोड़ दिया, कितनी मजारे तोड़ दिया। मोदी जी ने तोड़ी। हाँ तो मोदी ने कहा कौन तोड़ा? अमित शाह सब का कही है सब। हैं कितने मुसलमानों का घर तोड़ दिया हैं? अरे क्या बात करोगे? उनकी जो है ना खबर लेके दिखाओ जनता के सामने के बहादुर हो। जब खबर लेने जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि अतिक्रमण है। करते हो यार, अपना उल्लू सीधा करते हो तुम, अपने कमाने की रोटी बाहर करना। तुम जाओ यहाँ से जाओ। नहीं पर मुझे एक बात बताइए। अरे जाओ यार। अब आपने आरोप लगाया, तो अब आरोप पर अरे ये सब कोई ये जवाब नहीं। तुम आप अपने रोटी सीधा करो, समय जनता के पास दो। रोटी के लिए कौन नहीं कर रहा? रोटी के लिए आप नहीं जाते? उधर के नहीं दिखाओ तो हम जाने के बहादुर हो। जितना सारा घोटाला कर रहा मोदी उससे दिखाओ तो हम जाने के बहादुर है। वो दलाल है, वो बीजेपी को, उससे बात करो, उससे कराओ। सर देखो यार मेरा मूड मत खराब, मैं मूड की बात नहीं कर रहा। तुम जब मेरे हाथ जोड़ा हुआ तुम जाओ। हाँ तुम जाओ, यहाँ से जाओ। अच्छा मैं एक आखिरी सवाल तो कर सकता हूँ, बहुत छोटा सा। कोई सवाल नहीं करना हमसे, सवाल करना पहले उसको दिखाओ। पहले किसे? मोदिया के दिखाओ, अमित शाह के दिखाओ कि जितना घोटाला किया। पूरा दिन तो टीवी पे बैठे रहते और कितना देखोगे उन्हें? नहीं है तुमको जाने के लिए।
तुम कहाँ जाओगे? वहाँ जाओ ना, तो जाने के बहादुर हो तुम। वहाँ पे और भी लोग लगे रहते, सब पूछते रहते। तो यहाँ जनता के पास क्यों आए हो? हम जनता नहीं, मोदी जी को तो जिताया। तुम जाओ यहाँ से जाओ। अच्छा, आपके वजीर आजम नहीं है क्या मोदी जी? नहीं, हमारा नहीं है। आप प्रधानमंत्री। अरे वो आरएसएस के आदमी है यार, तुम जाओ यार। आरएसएस कहाँ से आगे बीच में? अरे बहुत सारा गद्दार आदमी है, देश के साला बंटवारा कर दिया बहन। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब देश के तोड़ रहा है वो, क्या बात करोगे? जो 1947 में हमारा देश तोड़ा गया था वो क्या था? अब बाबरी मस्जिद शहीद करके बना लिया था देश, आजाद हो गई उसकी बहुत। किसकी गलत थी? हाँ, तुम जाओ यार, तुम जाओ चलिए ठीक है। ये थोड़ा सा अभी गुस्से में है। ये ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अभी हमारे सर थोड़ा गुस्से में है। आप रिलैक्स हो जाओ सर, पानी वानी मैं मंगवा दूंगा।